मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र की खास खबर। पीलीभीत सदर तहसील में भारतीय किसान यूनियन भानु ने शोषण के खिलाफ अपना मोर्चा खोल एक दिन का धरना प्रदर्शन आंदोलन तहसील प्रांगण पीलीभीत में किया। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन भानु की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत तहसील अध्यक्ष नंदकिशोर राठौर की अध्यक्षता में पीलीभीत सदर तहसील प्रांगण में संपन्न हुई। तहसीलदार पीलीभीत को ज्ञापन दिया गया। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी ने कहा, तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते पीलीभीत का किसान परेशान है। पूर्व में दिए हुए ज्ञापनों पर कार्रवाई न होने से संगठन में रोष व्याप्त है। पंचायत को संबोधित करते हुए बाबूराम वर्मा ने कहा, परली के संबंध में किसानों का कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन द्वारा शोषण किया जा रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किसान हर निर्देश को मानेगा, बशर्ते शासन और कोर्ट का जो भी आदेश किसान के हित में है उन पर प्रशासन को मानना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश है, यूपी के सभी बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। किसानों की ज़मीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए भी बहुत सारे कोर्ट और शासन के निर्देश का प्रशासन द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। किसानों के हित में आदेश है, जैसे गन्ना भुगतान पर ब्याज, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। अगर पराली जलने पर किसान को जेल भेजा जा सकता है तो प्रशासन को भी कोर्ट में लिए जेल भेजने का काम करे। क्योंकि पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष नंदकिशोर राठौर ने कहा, गन्ना सत्र 2024-25 शुरू होने को है, लेकिन किसान के गन्ना मूल्य अभी तक तय नहीं हुए हैं। धोखे में जी रहा किसान को पता ही नहीं है कि गन्ना किस रेट में सरकार खरीदेगी। गन्ने का लागत के अनुसार 400 से 450 रुपये प्रति कुंतल होना चाहिए। शासन प्रशासन गन्ना किसान के साथ धोखा कर रहा है। पीलीभीत तहसील में भारी मात्रा में शोषण व्याप्त है। किसानों का शोषण हो रहा है। पंचायत को संबोधित करते हुए जिला सचिव बाल मुकुंद प्रजापति ने कहा, पीलीभीत में आवारा पशुओं एवं जंगली जानवरों का आतंक है। किसान को जान माल से हाथ धोना पड़ता है। सैकड़ों किसान की जान इसी क्रम में चली जाती है, लेकिन इस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। वीरेंद्र गिरी, ओम प्रकाश मौर्य, सोहन लाल, वेड़ीराम, सोमवती, फरीदुद्दीन, हिदाराम, बालमुकुंद देवता, छोटेलाल, दयाराम, उदयपाल, ओमकार, वीरेंद्र गिरी, सियाराम, राम प्रसाद देव, मीना देवी, चमेली देवी, रिंकी देवी, फूलवती, कमला देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पंचायत में उपस्थित रहे। आप देख रहे थे गणेश पवार जी की खास रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी एक नई खास खबर के साथ। सच के सिवा कुछ नहीं। धन्यवाद। क्योंकि हम लोग किसान हैं और किसानों को सुनने वाला है तो है नहीं कोई। आप मंगवा दीजिए, ज्ञापन तो नहीं डाला हमने। सबसे पहले उसमें एक बिंदु तो इतना अहम है, एक हमारे अमखेड़ा गांव पड़ता है आपकी तहसील में। कमला देवी नाम की एक महिला है जो जिसे 2-3 साल में चक्कर काटते हुए इस समय हार्ट में पड़ी हुई है, उसकी बहुत चक्कर काट रही है। और जो अवैध लोग उस पर कब्जा किए उसकी ज़मीन पर 3 या 4 नंबर है, शायद 1 नंबर पर कुछ लोगों ने बना भी लिया। एक कमजोरी होने के नाते खेती वाली ज़मीन पर लोगों ने मकान बना लिए। तो मैंने ये कहा था, मेरी जो आपसे पहले तहसीलदार महोदय थे, बोले मैं उन्हें फंसवा तो नहीं सकता हूँ। तो मैंने ठीक, आपने फंसवा सकते, मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग जो ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जैसे उस प्लाट में सभी थोड़ी बना दी है, जो खाली पड़ी है वो कब्जा करा दीजिए, जो खाली नंबर पड़े वो कब्जा करा दीजिए। लेकिन आज तक उस पर कोई कलम चल नहीं रही। पता नहीं किसका उस पर भय है या किसका राजनीतिक दबाव है या फिर पता नहीं क्या है मामला। आप कैसे सकते हैं एक अब ऐसे तो नहीं, मैं ऐसे तो जानकारी मैं बहुत बता दूँ। एक तो मीरगंज गाँव पड़ता है, मीरपुर में शमशान घाट बना हुआ है और उसके लिए रास्ता नक्शे नहीं। तो चलो गलती हो गई, पहली बात तो शमशान घाट वहाँ बनना नहीं चाहिए। तो सरकार का पैसा है, इसे बेमतलब में खर्च कर दिया जाए, ये भी गलत है। अगर बना ही दिया है तो उन खेतों के चारों तरफ ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई भी है, तो उन लोगों किसानों को बिठा कर संतुष्ट करके थोड़ी जगह रास्ता दे दिया जाए, जिससे कि सौ के लिए जाने की रास्ता हो। वो भी काफ़ी समय पेंडिंग पड़ा, वो भी काम नहीं हो रहा है। जबकि एसडीएम साहब ने कहा था, बोले उन्हें बैठा के हम इसका रास्ता जरूर दिलवाएंगे, नहीं दिलवा पाए।
इसी तरह के कई ऐसे काम हैं, आप उसे ज्ञापन को देख लीजिएगा। हम आपसे अब यहाँ तो पहली मुलाकात है, आपकी मुलाकात होगी और आपको पूरे सभी जानते हैं, उनसे कोई छुपा पड़ा है। तो मैं आपसे निवेदन करने आया, नहीं कृषि संबंधी तो हम बिल्कुल मैं निवेदन करने आया हूँ आपसे, क्योंकि मुझे छोटा सा एक ज्ञापन वाला पैसा ले लीजिए जरा फोटो कहो। हमने 2 लाइनें लिखी, वो जो हमने जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया था उसमें 19 बिंदु है, उनमें सभी तहसीलों के बिंदु हैं और आपकी तहसील का कोई भी बिंदु अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, ना ही कोई जवाब मिला है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या मामला है? हम लोग गलत हैं क्या है? है आपके पास जो आपके पास होगा, आपके कानून को महोदय हम फोन कर रहे थे मुझे कि कॉलोनिया कोई अवैध नहीं है, हमारे यहाँ कोई अवैध काम नहीं हो रहा है, तो मैंने आप लिख के दे दीजिए। अगर आपके पास कोई अवैध काम नहीं हो रहा है और आप बिल्कुल सही है, कोई भूमाफिया नहीं है, तो आप लिख के दे दीजिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। एक दिन दूसरे रिपोर्ट ना तो क्या? पत्रकारों को शायद भेजे हैं जिनमें क्षेत्र पे जो आपने एक लिखा था अवैध कॉलोनी जी, बस एक का हम जानते, बाकी कौन से कुछ चाहिए हमारे आपने इसका मतलब वो ज्ञापन पढ़ा दीजिए आप तहसील